चिनाब ब्रिज भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज। ये चिनाब ब्रिज के बारे में तो है ही है, साथ ही साथ जो उधम सिंह नगर और यूबी क्या नाम है पूरा उसका, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल रेल परियोजना के बारे में है। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सर इकोनॉमी में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो लग नहीं रहा इकोनॉमी वाला पोर्शन। नहीं, ये इकोनॉमी वाला ही है। मेंस में आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है ना उसमें है, ये तरीका ही ज्यादातर है, लेकिन ये है कि आप उसको कह सकते हैं कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ एक मार्बल है। जैसे सी लिंक जो अटल सेतु है या ये चिनाब ब्रिज है, और भी बहुत सारी चीजें बन रही है। ये दुनिया में ऐसा ब्रिज नहीं है कोई, तो ये मार्बल है और इसका महत्व काफी कुछ है। तो आइए जरा सा देखते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि कल परसों में ही प्रधानमंत्री ने 6 जून को, कल ही जो है प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। चिनाब ब्रिज पे उन्होंने तिरंगा जलाया है और एक ट्रेन पे बैठ के वो क्रॉस भी किए हैं। उस दौरान उन्होंने एक और पुल का भी जो उद्घाटन किया है, जो भारत का पहला रेलवे तार पर आधारित पहला रेलवे ब्रिज है। साथ ही साथ उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन भी दी है कटरा से लेके श्रीनगर के बीच में, जो कहीं ना कहीं एक कुल मिला के ये उस उद्घाटन और उस परियोजना का उद्घाटन था जो आजादी के बाद से देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा था। आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में, कि कैसे रेलवे ने देश में राष्ट्रवाद को विकास में योगदान दिया। हालांकि रेलवे लाने के पीछे उनका अंग्रेजों का वजह ये नहीं था, उद्देश्य ये नहीं था कि राष्ट्रवाद लाना है, लेकिन रेलवे ने लोगों को जोड़ा, कनेक्टिविटी बढ़ाई, लोग आपस में मिले जुले और इस तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेलवे के कारण जो है देश के बीच में राष्ट्रवाद पनपा। अब आप देखिए कि आजादी के 60-70 साल बीत जाने के बाद भी 2014 तक स्थिति ये थी कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य, असम को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्य रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए थे। और हमारा माथा जिसे कहते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जो है, वो भी भारत के रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था। और ये योजना अंग्रेजों के समय की थी। अंग्रेजों ने श्रीनगर को जो है रेलवे लाइन से जोड़ने की थी, लेकिन वो मुजफ्फराबाद जो आज पीओजेके है उधर से होके जाना था और वो फिर खत्म ही हो गया। बाद में जो है पीपी नरसिंह राव ने इसको किया और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इसको प्लान चला था, लेकिन मेन कार्य शुरू हुआ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ और वर्तमान में अब ये इसका उद्घाटन कर दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। तो जरा सा देखते हैं। हाँ, जो बात कह रहे थे कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में जो रेलवे की भूमिका है, वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इन राज्यों में, जम्मू कश्मीर में हो या नॉर्थ ईस्ट में, नहीं निभा पा रही थी। अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के ही ज्यादातर राज्यों में रेलवे लाइन पहुंच गई है, रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 5 अगस्त 2019 को 370 को एक तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया। 35A को समाप्त करके जो 2 संविधान 2 निशान था उसको हटा के एक व्यवस्था के तहत लाया गया, एक संवैधानिक व्यवस्था ढांचे के तहत लाया गया। अब रेलवे से जोड़ के निश्चित रूप से जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है या जो राष्ट्रीय चेतना का विकास है, उसमें जो रेलवे की भूमिका है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो आइए जरा सा देखते हैं। पहले ये रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई या परिचय के रूप में कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के एक महत्वपूर्ण खंड का उद्घाटन किया। 6 जून को उद्घाटन के साथ ही कश्मीर आखिरकार भारतीय रेलवे लाइन द्वारा शेष भारत से जुड़ गया है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ये देखिए आर्क ब्रिज मतलब इस तरह का चापाकार ब्रिज है। एक पाया इधर है और इधर है और एक इधर है, बाद में बीच में ये आर्क के ऊपर जो है ये पुल जो है आधारित है, यानी एक आर्क के आकार में। और यहाँ से दुनिया का सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में 359 मीटर है। नदी के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर, जो कि एफिल टावर है उससे 35 मीटर ज्यादा है। और देखा जाए तो दुनिया में कोई भी आर्क ब्रिज इतना ऊंचा नहीं है। इस खंड से में ही अंजी खाद पुल भी है, जो भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेटेड ब्रिज है, यानी केबल से वो ब्रिज है, यानी बीच में उसको
एक पुल है, बाकी केबल के जरिए वो किया गया है। और प्रधानमंत्री इसी दौरान कटरा और श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो मेन जो परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो श्रीनगर से बारामूला तक को चलता ही था। उधमपुर श्रीनगर की लाइन परियोजना शुरू की गई है। ये देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेल प्रयासों में से एक है। ये जो पूरी योजना है ये 43,780 करोड़ रुपए की परियोजना थी। सिर्फ चिनाब ब्रिज की बात नहीं हो रही, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है ये 43,780 करोड़ रुपए की परियोजना थी। और इसके जरिए ये 272 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क बनाना था, हिमालय में बनाना था, जिसमें से 119 किलोमीटर तक फैली 36 सुरंगें हैं और 943 पुल है। यानी 272 किलोमीटर में 119 किलोमीटर तो सुरंग और पुल का है। सोचिए कितना कठिन होगा, जिसमें विभिन्न घाटियां चोटियां भी होंगी। सोचिए कि आप इसको निर्माण कार्य के दौरान देखिएगा कि कितने लाखों लाखों टन स्टील, कंक्रीट आदि लगे होंगे, सीमेंट आदि लगे होंगे। और उन जगहों पे ये पुल बनाया गया है जहां जाने के लिए संपर्क मार्ग नहीं था। तो काफी पैसा तो संपर्क मार्गों को बनाने में लगा, क्योंकि बिना उसके तहत वहां पे मशीनें नहीं बनती। हालांकि अब वो संपर्क मार्ग स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि कितना कठिन काम ये इस पुल को बनाना था। ये इंजीनियरिंग उपलब्धि कश्मीर से के अलग थलग क्षेत्रों को भारतीय रेलवे प्रणाली से जोड़ती है। पूरे जम्मू और कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी, वाणिज्य और पर्यटन के अवसर को बढ़ावा देती है। अब ये कनेक्टिविटी से होगा क्या, जो कि अब एक जैसे वंदे भारत ट्रेनें हैं, ये एक ही दिन में जाके आ सकती है जम्मू से या उधम सिंह नगर से लेके जो है कश्मीर तक। सीधे ट्रेन वहां से आगे भी निकल सकती है, भारतीय रेलवे लाइन से जुड़ सकती है। तो ये चीजें अब संभव हो सकती है। कश्मीर से बहुत सारे पेरिसेबल आइटम्स हैं जो पहले एयर परिवहन के रूप में ही जाते थे, अब उसके जरिए आ सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर के दौरान कई सारे रास्ते जो सड़क मार्ग है वो हालांकि टनल आदि बनाई गई थी, लेकिन उसमें जो रामबन वाला इलाका था वो बहुत सारा जो है लैंड स्लाइडिंग होता था, जिसके कारण अक्सर रुक जाता था। और ये मान लो कि जम्मू से श्रीनगर से एक दिन में जाके आना तो ये असंभव जैसी ही बात, असंभव ही था, उसको अब इस रेल लाइन के जरिए पूरा किया जा सकता है। चिनाब ब्रिज के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 1400 करोड़ रुपए की परियोजना रुपए की लागत से निर्मित है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज है, जिसकी नदी से तल से डाक की ऊंचाई 359 मीटर है और पेरिस के एफिल टावर से यह 35 मीटर ऊंचा है। और ये जो 1315 मीटर की स्टील आर्च और कंक्रीट संरचना है, जिसमें 530 मीटर का अप्रोच ब्रिज है, 785 मीटर का जो वो आर्क वाला बना हुआ है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में भारत का सबसे हालिया चमत्कार माना जा रहा है। इसके बारे में है कि 120 साल की उम्र के लिए डिजाइन किया गया है, यानी इसका लाइफ 120 साल है। इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन की गति को ये संभालने में सक्षम होता है। हालांकि उतने पर चलाई नहीं जाएगी, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक इस पे ट्रेन चलाई जा सकती है। अगर कहा जा रहा है 100 किलोमीटर तो उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन 100 किलोमीटर की तक स्पीड इसकी जो है टेस्ट की गई है। वहां पे सोचिए कि नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर उस ब्रिज पे कितनी तेज हवाएं चलेंगी। ये जो पुल है, इसे जो बनाया गया है, यह रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता तक के भूकंप को ये झेलने के लिए सक्षम है। अक्सर चूंकि ये हिमालय क्षेत्र है, भूकंप प्रवण क्षेत्र है, और यह माना जाता है कि वहां पे 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो उतनी तीव्रता के लिए हमारा जो ये पुल है ये बनाया गया है कि 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप ये झेल सकता है। साथ ही साथ 40 टन TNT, एक परमाणु की 40 टन TNT टाई न्यूट्रल टॉलमिन, ये जो RDX या इस तरह के विस्फोटक होता है, उतना विस्फोटक को, अगर विस्फोट को भी ये सहने में ये पुल सह सकता है। अगर इसका एक पाया, एक तरफ का पाया अगर उड़ा दिया जाता है या बर्बाद कर दिया जाता है, तो भी यह इस पे इस तरह से बना है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का आवागमन हो जाए। यह -20 डिग्री सेल्सियस
तक के तापमान को सहने के लिए ये बना है। ये -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सह सकता है और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को भी ये पुल झेल सकता है। यानी ये इसकी मजबूती है, ये इसका सिर्फ ऊंचाई नहीं है, इसकी मजबूती भी देखा जाए, ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां हैं। अभी पिछले 8-10 सालों पहले हम सुना करते थे कि चीन ये बना रहा है, चीन वो बना रहा है, तो हमको लगता था कि चीन बना रहा है और दुनिया का एक महान कार्य, मतलब उसमें एक ना राष्ट्र की चेतना जागृत होती है। अब जब हम दुनिया के ऐसे से विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बन रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। साथ ही साथ ये पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि चिनाब ब्रिज खुद ही अपने आप में एक कह सकते हो कि एक अजूबा है। दुनिया में ऐसा कोई ब्रिज नहीं है और बाकी जिस क्षेत्रों से गुजरेगा वो पहाड़ियां और वो सुरंग आसपास के क्षेत्र, निश्चित रूप से वहां पे हिमालयी सुंदरता को और श्रीनगर घाटी को, पर्यटन को ये बढ़ावा देगा। ठीक है, कश्मीर एवं भारत के लिए एक महान उपलब्धि है, इसमें से किसी से इनकार नहीं कर जा सकता, क्योंकि ये कश्मीरी लोगों को एक बेहतर कनेक्टिविटी देगा, आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार देगा। और सही मायने में देखिए, जो विचारधारा है वो इतनी जल्दी नहीं बदलती है, वो लगेगा 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 2-3 पीढ़ी तो लग ही जाता है कम से कम किसी विचारधारा में जो एलाइनेशन है उसको करने में। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है, जो उसमें सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं उनके लिए इसके जरिए वहाँ की जो अलगाववादी विचारधारा है उसको कम करने में, अब ये कहें कि वहाँ पे सारा विकास और हो जाए, नहीं, एक अलगाववादी मानसिकता है उसको धीरे धीरे करके दूर करने में मदद मिल सकती है और उसमें इस तरह के विकास जुड़ाव को और मजबूत करने वाले होंगे। ठीक है।